वेलकम बैक गाइस। जैसे अपने कल बात हुई थी, हम डायरेक्ट मार्केट रिव्यू में मतलब मार्केट को फटाफट रिव्यू करेंगे। बहुत तुरंत मार्केट का मतलब खत्म कर देंगे वीडियो, ठीक है। बड़ा नहीं रखूंगा, छोटा ही रखूंगा। अभी देखो क्या हुआ, कल ही जैसे मैंने कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि इधर एक ये गैप फिलिंग करने के लिए आने आएगा, ठीक है ना। तो गैप फिलिंग की उसको ब्रेक करने का ट्राई, मतलब जब जब गैप फिलिंग होते हैं तो ये एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है हमेशा। जो उसका लो होगा ना, जैसे इधर से एक गैप बने तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ से ये गैप बनी, ये गैप डाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो एक बार इसको ब्रेक करने का ट्राई किया तो ब्रेक नहीं हुआ और फिर वापस नीचे आके खड़ा है। तो अभी कल के सेंटीमेंट क्या बन रहा है पता है? अगर मतलब अभी सेंटीमेंट मतलब टेक्निकल के हिसाब से कुछ कह नहीं सकते, पर अगर क्योंकि अभी इंटरनेशनल ड्रामा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? ट्रम्प कुछ आके बोल रहा है, चाइना कुछ कर रहा है, टैरिफ एक दूसरे के ऊपर लगा रहा है। तो वो इंटरनेशनल सेंटीमेंट की वजह से मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा कि नहीं, मतलब हो सकता है कुछ ऊपर जाए, नीचे जाए, ठीक है? पर जनरली क्या होना चाहिए कल, ठीक है? कल अगर इसने मतलब आज नेगेटिव एक बार अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर ये सेकंड अटेम्प्ट करके डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है, तो एक बार में निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? समझो आप है ना, ये जो वो बोलता हूँ ना, फर्स्ट अटेम्प्ट करके डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, तो आप है ना, वो जब मार्केट 1 मिनट के चार्ट में ओपन करके देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है स्टॉक, सॉरी, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निफ्टी निकल जाता है, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। पर अभी ना नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। यहाँ से सेलिंग, ये सेल ऑन राइज राइज का मतलब मार्केट है ना, तो ये इधर से ना नेगेटिविटी, मतलब कल के लिए नेगेटिव एक्शन, मतलब मंडे को छुट्टी है शायद से, तो ट्यूसडे को, ठीक है। तो ट्यूसडे को शायद से नेगेटिव रिएक्शन आएगा, नेगेटिव रिएक्शन आएगा, मेरे को नेगेटिव रिएक्शन मतलब नेगेटिव एक्शन आएगा, ठीक है। तो अभी इसको ये अगर रेजिस्टेंस फेस करता है इधर से, तो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। एज सच कोई स्टॉक्स में इतना मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। सारे स्टॉक्स, मैंने बहुत सारे स्टॉक स्कैन किए, ठीक है। एज सच कोई स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। आज मतलब स्टॉक ऊपर आ रहे हैं, पर अपने जो बॉटम बॉटम जो बॉटम के लेवल पे बाय करता है ना, उन्हें अभी ट्रेड करने का में मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। कि जब बॉटम से बाइंग आती है ना, तो स्टॉक बहुत अच्छा भागते हैं। अभी अभी के मार्केट में ऐसा है, जो बॉटम से बाइंग आएगा ना, वहाँ स्टॉक अच्छा भागेगा, ठीक है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में पता है आपको? गोल्ड में है। मतलब गोल्ड देखो, जब इन शॉर्ट, जब जब मार्केट में, वर्ल्ड में या मार्केट में, जब जब अनसर्टेनिटी हो ना, तब समझ जाना गोल्ड भागेगा, ठीक है। सिल्वर का ग्राफ देखोगे ना, तो सिल्वर ने भी कितना मतलब पुल बैक दिखाया है, ठीक है। एक बंदे को इधर बाय करवाया था, और बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाय किया था, और अभी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा मार्केट में कुछ है नहीं, ठीक है। मंडी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको मतलब एक्शन देखना हो किसी, कोई किसी में एक्शन, तो कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कुछ में नहीं है। मतलब फ्रॉम दी बॉटम आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो स्मॉल कैप है ना, स्मॉल कैप 250, वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आकर ही खड़ा है। अभी इधर से अ, एक एक टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला जाएगा, पर ये मतलब अच्छा स्ट्रेंथ होकर के ऊपर की तरफ खड़ा है। तो अभी शायद से इधर अभी नीचे जाएगा, मतलब जब मार्केट ओपन होगा, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रिगर नहीं आता, ठीक है, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता, तो मार्केट ऐसा हाई चांसेस है कि नेगेटिव एक्शन शो करेंगे, ठीक है। मतलब डाउन साइड का एक्शन शो करेंगे ट्यूसडे को। अभी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या होता है, क्योंकि देखो अभी आप देखोगे ना, तो गिफ्ट निफ्टी भी मतलब लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था, जो लेवल पे था ना उधर से। तो वो देखना पड़ेगा। तो अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट का देखें ना, इंटरनेशनल इंडेक्स में क्या हो रहा है, तो यूएस में भी सब मतलब पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। आज अगर अपन देखें ना, तो ये जो अगर जैसे अगर आप देखो इस तरीके से देखो कि चाइना और यूएस, देखो कि यूएस ने टैरिफ बढ़ाया, ठीक है। चाइना में एक बड़ा करेक्शन आया, ठीक है। अब यूएस ने तो सब पे बढ़ाया था, पर अब क्या हो रहा है कि अब तो सिर्फ उसने ना चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है। तो अभी चाइनीज मार्केट गिरना चाहिए ना, पर चाइनीज मार्केट गिर नहीं रहा है, ऊपर से स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर दो दोस्त लड़ रहे हैं, ठीक है, फिर मतलब पहले पहले 10 लोग लड़ रहे थे एक रिंग में। अभी क्या हुआ, अभी दो दो दोस्त लड़ रहे हैं और उनके हाथ में तलवार भी थमा दी है, और तलवार के बाद उनको एक शील्ड भी दे दी है। अभी बंदूक भी दे रहे हैं, भाला भी दे रहे हैं, इस तरीके से। तो नुकसान उन दोनों को ज्यादा हो सकता है ना। तो फिर भी ये मार्केट मतलब ऊपर अभी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ये शायद से कितना चाहिए कि इसमें करेक्शन ड्यू है, ठीक है। अगर नेक्स्ट करेक्शन आता है तो उसमें इसको ऐड किया जा सकता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने ये मतलब सेल क्यों नहीं किया, ठीक है ना। वो जो 100 बाय किया था, उसको सेल करने का, ना करने का क्या रीज़न था? तो वो रीज़न क्या था पता है? कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये मतलब ये जो फॉल आया ना, वो शायद ये लो फिर से ना काटे, ऐसा हो सकता है। ये बहुत अभी ये जो इस ये वाला हाई और ये वाला लो बहुत इम्पोर्टेंट लो लो और हाई है।
अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन अच्छी तरीके से ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, तो एक अच्छा मूव आएगा, ठीक है? मतलब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है उसके बाद, हो सकता है, ठीक है? ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है और इसको रिस्पेक्ट करेगा मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि 25% तक नीचे आ गया है, ठीक है? अभी 25% को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो क्या देखो एक एक अच्छा लेवल में मेरे को बाइंग मिल गई है, ठीक है? इसके ऊपर ही मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, तो मेरे को एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री मिल गई है, तो अभी मैं क्या करूँगा उसको मैं छोड़ूँगा नहीं, ठीक है? अभी अगर ये इधर से भी नीचे जाएगा, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ ईटीएफ और इंडेक्स फंड में तो मैं एवरेज करने में डरता नहीं हूँ थोड़ा। तो अगर ये लो काट के और नीचे जाता है 7% से ज़्यादा मतलब ये जो लो है, उससे अगर 7% से नीचे जाता है तो मार्केट में क्रैश आ जाएगा, ठीक है? क्रैश ये मतलब ये क्रैश क्रैश में ही अभी मार्केट तो और क्रैश में आ जाएगा। मतलब पूरा एकदम कहते हैं ना ध्वस्त हो गया है मार्केट उस तरीके का एक्शन होगा। तो वो होगा ना तो मैं और ऐड करूँगा। और अगर उससे भी नीचे आएगा ना 8% तो मैं बहुत अगर इधर से 8% नीचे आया तो कुछ पैसा थोड़ा और ऐड कर दूँगा। लेकिन और नीचे आ गया ना मतलब इधर से 8% इधर से इधर तक और फिर इधर तक आया मार्केट 14,000 के पास आ गया उनका जो एनडीएक्स है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा यूएस मार्केट में डालने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है? इंडियन मार्केट मतलब इंडियन मार्केट पहले गिरे थे पर उतना ज़्यादा गिरे नहीं। अगर आप देखोगे ना अगर जैसे कि अपनी बात करें ना देखो निफ्टी की बात करेंगे ना तो अगर निफ्टी की बात करोगे ना तो वो गिरा है पर है ना वो 16% ही गिरा है। और अगर आप इसकी इसकी बात करोगे ना तो ये देखो 25% गिर गया है उससे भी कम टाइम में, ठीक है? निफ्टी से भी कम टाइम में 25% गिर गया है। तो शायद ऐसा हो सकता है निफ्टी मतलब मेरे को अभी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी यूएस मार्केट में लग रही है, ठीक है? इंडियन मार्केट से ज़्यादा अगर यूएस मार्केट में मेरे को रॉ इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है फिर से एक बार ये लोग कट होता है और फिर मार्केट और नीचे के लेवल पे मेरे को मिलता है मैं उसको यूएस मार्केट में ज़्यादा मेरा जो पोर्टफोलियो का जो ज़्यादा परसेंटेज होगा ना उसको अलोकेट करने का ट्राई करूँगा यूएस मार्केट में, ठीक है? पर अभी वो देखना पड़ेगा किस तरीके से रिएक्शन आता है। आखिर में हम वही चेक करते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से आ रहा है, सेंटीमेंट कहाँ ज़्यादा प्ले हो रहा है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है मैंने बाय किया उधर से बहुत ही ज़्यादा गिर जाए, ठीक है? तो मैंने क्या बोला मेरे को यूएस मार्केट जितना गिरेगा ना उतना मैं जैसे जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा पैसे से एवरेज करूँगा, ठीक है? अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? इन शॉर्ट अभी मतलब सब सेंटीमेंट वेंटीमेंट में सब कुछ अच्छा है, ठीक है? मंडे को शायद से यूएस का अपना क्लोज है, यूएस का मार्केट तो चालू होगा, तो वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। ये सैटरडे संडे में कौन से बड़े डिसीजन आते हैं और मंडे को 7 बजे के बाद यूएस मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? अभी तो मतलब सब मतलब स्टेबलाइज़ हो रहा है अगर आप देखोगे ना वीक वीक देखोगे ना आप यूएस का और इंडिया का, तो अभी स्टेबलाइज़ हो रहा है। मतलब स्टेबलाइज़ मतलब एक रेंज में अभी ठीक है स्टेबल हो रहा है। अभी मतलब ये बड़ा ही हुआ है, बड़ा ही हुआ है पर ये स्टेबल हो रहा है अब जो अपना मतलब जैसे कि एक लेवल पे जाके भी स्टेबल होता है ना, जैसे वो कंसोलिडेट कर रहा है अभी, तो अभी उतना डरने की बात नहीं है, पर अगर कोई ज़्यादा बड़ी स्पाइक आ जाती है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इंडियन वीक मतलब आज नीचे जाने का ट्राई कर रहा था, सोचो मतलब इंडियन मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ठीक है? मार्केट भले ही रिकवर कर गया हो, पूरा जो मतलब 5% नीचे गया था, वो सब कुछ रिकवर कर गया, पर अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है क्योंकि वीक मतलब जो फियर इंडेक्स कहते हैं इसे, एक तरीके से फियर इंडेक्स है, पर एक तरीके से नहीं भी है। तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि अभी मार्केट कहाँ जाना चाहता है कोई अभी मतलब बैठे रहो कैश में कुछ करने की जरूरत नहीं है एंजॉय करो